हेलो गोल्ड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अवर दिस वीडियो। तो ट्रेडर्स, आज अपने बात करने जा रहे हैं गोल्ड के एक ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में जो अभी के टाइम में ट्रेडर्स नहीं देख पा रहे हैं। तो उसमें क्या देखने को मिल रहा है अपने को, जैसे कि गोल्ड को अपने मेजर टाइम फ्रेम में यानी कि 4 आवर के अंदर यहाँ पे अपने इसे एनालिसिस करते हैं। तो 4 आवर के अंदर अपने को ये देखने को मिल रहा है कि जो ये अपना गोल्ड का चार्ट है, ये इस मूव से लेके यहाँ तक के पॉइंट के अंदर सारा इंटरनल चला हुआ है। तो अब कुछ ट्रेडर्स क्या है, परेशान हो रहे हैं कि हमें गोल्ड ने ना तो बाइंग की एंट्रीज दी है ना फिर सेलिंग की दी है, क्योंकि गोल्ड क्या है अभी के टाइम में उनका मानना ये है कि ये इस इतने मूव के इंटरनल चल रहा है। ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है, इंटरनल है। तो इंटरनल के अंदर क्या होता है, अपने कुछ ये तो है नहीं कि ट्रेड नहीं करेंगे। तो यहाँ क्या होता है, अपने को वो मेजर स्ट्रक्चर देख के माइनर स्ट्रक्चर के अंदर ट्रेड लेनी होती है, जो अपने को कंफर्मेशन दे रहा हो कि कौन सी साइड की क्या ट्रेड रहने वाली है। तो जो आप ये वाला पॉइंट देख पा रहे हैं, यहाँ से गोल्ड ने क्या है, एक बाइंग मोमेंट दिया एंड हल्का सा पुल बैक दिया है, फिर अगेन बाइंग मोमेंट एंड हल्का सा पुल बैक, अगेन बाइंग मोमेंट। तो अभी क्या है, यहाँ तक आने में बायर्स की सारी जो वॉल्यूम थी वो खत्म हो चुकी है एंड इस पॉइंट से बाद में मार्केट कंफ्यूज है कि मेरे को बाइंग में जाना है या फिर सेलिंग में। प्रीवियस मार्केट का लास्ट लो पॉइंट कौन सा था, वो निकल के आ रहा था ये वाला एरिया। तो इसको ब्रेक कर दे देन अपने को कंफर्मेशन मिले सेलिंग की। तो अभी क्या है, मार्केट इसे ब्रेक कर नहीं रही है, अभी इंटरनल चल रही है इस इतने मूव के अंदर अंदर। तो यहाँ क्या है, अपने को ये देखने को मिल रहा है कि ये पुल बैक को इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ये वाले पुल बैक को ब्रेक करने के बाद मार्केट क्या है, यहाँ इस लेवल के अंदर वापस से आ रही है, सेम आई एंड आने के बाद ये इस लेवल से रिजेक्शन दे रही है। इस लेवल के रिजेक्शन के बाद अपने यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो जो ये सेलिंग मिली है, इस सेलिंग से क्या है, वापस से अपने को ये बाइंग की ओर का रिजेक्शन देखने को मिला है। यहाँ क्या है, जो ये सपोर्ट लेवल आप देख पा रहे हैं, इस सपोर्ट लेवल से मार्केट ने वापस से रिट्रेसमेंट ली हुई है एंड ये एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया है इसने, जहाँ से इसको बार बार सेलिंग की ओर रिजेक्शन मिले हैं। तो ये जो सपोर्ट एरिया है, इससे वापस मार्केट बार बार बाइंग की ओर जा रही है एंड रिजेक्शन इसी सेम रेजिस्टेंस एरिया से मिल रहे हैं। तो ये आज के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं इसके अंदर। एंड अगर बात कर लें अपने 1 आवर टाइम फ्रेम की, तो 1 आवर टाइम फ्रेम में आज का एनालिसिस क्या रहने वाला है। 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर आज के इस एनालिसिस के अंदर अपने देख पा रहे हैं, जो मेजर स्ट्रक्चर जो अपने लिए निकल के आ रही है, जो ये रेजिस्टेंस एरिया एंड ये वाला सपोर्ट एरिया है, इसके अंदर एक माइनर ट्रेंड लाइन बनती हुई अपने को ये नजर आ रही थी, जिससे क्या है, मार्केट बार बार रिट्रेस करके रिजेक्शन देती हुई नजर आ रही है एंड इसको यहाँ पर इसने ब्रेक कर दिया है। इस ब्रेक के बाद में अपने देख पा रहे हैं मार्केट में जो माइनर ट्रेंड लाइन है, ये वाला अपने लिए एक रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है एंड इस रेजिस्टेंस एरिया से सेम अपने को रिजेक्शन देखने को मिल रही है। देन अभी के लिए अपने लिए वर्किंग में ये वाला पार्ट इतना निकल के आ रहा है, इस पार्ट में क्या है, अपने अब ट्रेड करेंगे। तो अपने लिए पार्ट्स छोटे होते जा रहे हैं, एनालिसिस ईजी होता जा रहा है, जैसे ही अपने माइनर टाइम फ्रेम में जा रहे हैं अपने लिए स्ट्रक्चर आसान हो रहा है। एंड अभी आगे के एनालिसिस में क्या कुछ देखने को मिल रहा है अपने को, तो इसमें क्या है, अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम की अगर एनालिसिस की अपने यहाँ बात कर लें, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के एनालिसिस में अपने को देखने को मिल रहा है यहाँ पर ये सेम एरिया अपने लिए एक रेजिस्टेंस एरिया निकल रहा है एंड ये एरिया अपने लिए सपोर्ट एरिया निकलता हुआ नजर आ रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में अपने को ये यहाँ पे इजीली शो हो रहा है एंड इसमें यहाँ पर अभी मार्केट का अगर इंटरनल पार्ट की अगर बात कर ली जाए, तो इस सेम एरिया का इंटरनल पार्ट निकल के आ रहा है, कुछ ये वाला पॉइंट अपने लिए इंटरनल निकल के आ रहा है, जहां से अपने को क्या है, बार बार मार्केट रिजेक्शन दे रही है। एंड अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की अगर बात कर लें यहाँ पर, तो आज का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के अंदर ये वाला प्रीवियस मार्केट का एक रेजिस्टेंस एरिया था, जहां से मार्केट रिजेक्शन दे सकती है। एंड सपोर्ट लेवल की अगर बात कर लें, तो सपोर्ट एरिया आज का ये वाला एरिया निकल के आ रहा है, इस एरिया से रिजेक्शन देखने को मिल सकती है एंड यहाँ से अपने को सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो अभी इसने जो ये ब्रेक दे रखा है, क्या ये रियल ब्रेकआउट है, तो इसको अपने मेजर टाइम फ्रेम यानी 4 आवर के अंदर आज अपने इसे एनालिसिस करेंगे। तो 4 आवर अपने को ये यहाँ पर शो कर रहा है कि मार्केट क्या है, प्रीवियस टाइम से ये एक सपोर्ट एरिया पे वर्किंग चल रही थी इसकी,
ये कुछ एक स्पोर्ट एरिया पे वर्किंग इसकी चलती हुई नज़र आ रही है अपने को। यहाँ से क्या है, मार्केट ने वापस अभी बाइंग की ओर रिजेक्शन देना है या फिर इसे सेलिंग करना है। सेलिंग की ओर अगर इसे ब्रेक करता है तो अपना इस 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये वाले जो एरिया टच आते हैं ये अपने टारगेट्स आगे से आगे बनते जाते हैं। लाइक ये वाले अपने क्या है, स्पोर्ट एरियाज बनेंगे। एंड अगर रजिस्टेंस एरिया की अगर अपने बात कर लें तो यहाँ क्या है, अपने लिए ये वाला एरिया रजिस्टेंस एरिया बन जाएगा बाद में। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आज की ट्रेड प्लान क्या रहने वाली है, उसके अंदर अगर अपने सेलिंग की प्रोबेबिलिटी अपने रहती है यहाँ पर, तो ये वाला जो एरिया आप देख पा रहे हैं ये एक सेलिंग का मोमेंट बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें ये वाला रजिस्टेंस एरिया था एंड ये वाला अपने लिए एक स्पोर्ट एरिया बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर इसी के अंदर अंदर अपने को ब्रेक देखने को मिलता है, ये कुछ इस पॉइंट से यहाँ से मार्केट क्या है डाउन की ओर आती हुई नज़र आ रही है, इसी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के अंदर अंदर मार्केट चलती है, देन ये सेलिंग की प्रोबेबिलिटी अच्छी बन सकती है। एंड अगर मार्केट इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देता है नीचे की ओर, इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करने के बाद में मार्केट क्या है सेलिंग की ओर अच्छी अपने को रिट्रेसमेंट दे सकती है। सेकंड लेवल अपने लिए ये वाला पार्ट निकल के आ सकता है। एंड अगर बाइंग की बात कर लें तो ये इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर देगा एंड इसे ये वाला टारगेट अपने को इजीली यहाँ पे हिट करवा सकता है। तो ये आज के ट्रेड प्लान्स रहने वाले हैं। एंड अगर एंट्री की बात कर लें तो ये यहाँ पर जो ये इतना पार्ट है इसके अंदर आपने एंट्री निकालनी होती है। तो वो एंट्री कैसे निकालते हैं इसको जानने के लिए आपने हमें फॉलो करना है फेसबुक के ऊपर KRS ट्रेडर्स के नाम से, एंड अपना टेलीग्राम चैनल KRS ट्रेडर्स के नाम से ऑलरेडी आप सभी ने सब्सक्राइब कर रखा होगा। अपने इंस्टाग्राम के ऊपर भी KRS ट्रेडर्स के नाम से हैं। एंड अगर कोई भी स्ट्रेटजी या फिर कोई इशू आ रहा हो, आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, तो आप हमारे को पर्सनली व्हाट्सएप पर भी DM कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के अंदर, तब तक के लिए आपका एनालिसिस ऐसे ही जारी रहे। Coming, I'ma send you to your mama.